बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। जो आज वीडियो बनाई थी, कल बनाई थी आज के लिए। मार्केट सेम एज़ इट इज़, मैंने यही 2 लेवल बताए थे, ये 50 से लेके 38 तक। और मार्केट पिन पॉइंट, मार्केट देखें, पिन पॉइंट चली और अब मार्केट नीचे आ चुकी है। D1 की कैंडल है, मार्केट फिर सपोर्ट ले रही है। एक तो 50% ऑफ फैबो लेवल का और दूसरा 50 मूविंग एवरेज का। ठीक है जी। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल बात है, अगर मार्केट इस सपोर्ट से नीचे उतरती है, ये डबल सपोर्ट है दूसरे अल्फाज में, एक तो 50% ऑफ फैबो है और दूसरा मूविंग एवरेज भी है 50 का। तो 50 का मूविंग एवरेज आमतौर पर स्ट्रांग होता है D1 के हवाले से। तो मार्केट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसमें, जो है ना, फाइनल कुछ भी नहीं होता। इसमें मतलब पॉसिबिलिटीज़ सारी रखी जाती हैं और हम उनको सभी को डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ से नीचे उतरती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीक का 50% तो खैर यहीं बनता है जो फिल कर चुकी है। ओवरऑल वीक यहाँ से शुरू हो रही है, 2403 से शुरू हो रही है वीक मार्केट की। तो इस हिस्से का 73 तक भी नीचे आ सकती है और अगर ज़्यादा कोशिश करेगी तो 2361 तक भी नीचे मार्केट डिप लगा सकती है। लेकिन अभी कोई ऐसी फंडामेंटल इशू नहीं है या कोई ऐसा ओवरऑल दी वर्ल्ड कोई ऐसा नहीं सेटअप बना कि मार्केट इतना ज़्यादा डिप लगाए। तो मेरे ख्याल में यहीं से ऊपर उठना चाहिए 50 के मूविंग एवरेज से। तो अगर यहाँ से उठती है, देखें फैबो का एक तरीक़ाकार होता है, मार्केट 60 से उठी 38 तक, 38 से नीचे 50 तक आई, 50 से फिर 38 तक गई, 38 से 50 तक आई। अब जब 50 से अगर उठेगी ना तो इसने 38 के ऊपर ब्रेक नहीं लगानी, क्योंकि 38 को टैप कर चुकी है। तो इसकी अगली ब्रेक लामहला 23 तक जाएगी, वो बनता है 24, 35, 36 के करीब करीब बनता है। तो ये कंफर्म है, यानी ये वाला लेवल 38 वाला लेवल तो टैप हो चुका। तो अब अगर टैप करने वाला लेवल रह गया है तो वो 23% ऑफ फैबो है। तो यहाँ तक मार्केट लाजमी पहुँच सकती है। तो ये है D1 का जो टाइम फ्रेम है हमारे पास, उसके हवाले से जो कहानी बनती है या जो एनालिसिस बनता है तो वो ये हमें बता रहा है। H4 में जाया जाए तो H4 में मार्केट इधर 50 का मूविंग एवरेज था और 38% ऑफ फैबो थी। मार्केट यहाँ से नीचे उतरी और नीचे उतरते हुए 50 के ऊपर यहाँ रुकी हुई है। ठीक है जी। तो अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, क्योंकि मैंने ये फ़ोन शेयर कर दिया है ग्रुप्स में, ठीक है जी, और साथ में सिग्नल भी दे दिया और साथ में ये भी बता दिया है कि अगर हमारा SL हिट ना हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगी। यानी मैंने वो एक ऑप्शन दे दिया है, खुदा ना खास्ता मार्केट नीचे भी आ सकती है। बहरहाल ये तो पार्ट ऑफ गेम है, ये तो होता रहता है। तो अगर नीचे उतरती है तो मेरे ख्याल में फिर ये है हमारे पास 360 का मूविंग एवरेज, ये बनता है 2368 H4 के हवाले से। तो फिर मार्केट को या मार्केट की ब्रेक यहाँ आके ही लगेगी, इससे पहले दरमियान में कोई ऐसा स्टेशन नहीं है कि जहाँ मार्केट रुके। बस स्टेशन इसका फिर यही बनेगा 2368। बाहर अल्लाह खैर करे, मार्केट यहीं से ऊपर जाए 50 से। तो ये है H4 का टाइम फ्रेम। H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है? H1 का टाइम फ्रेम हल्की सी रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। 4 मिनट रहते हैं H1 की कैंडल के। तो अगर ये कैंडल रिजेक्शन लेती है हल्की सी 4 मिनट के अंदर अंदर, तो पॉसिबल है कि अगली कैंडल ग्रीन बन जाए और वो मार्केट को ऊपर लेके चली जाए। तो ऊपर जाने के लिए ये देखें, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, ये इनगल्फिंग है। तो मार्केट इसका 50% तो लाजमी टैप कर सकती है 2396। यानी अगर यहाँ से उठती है, H1 के हवाले से मैं बता रहा हूँ, तो कम से कम यहाँ तक तो जाना चाहिए। उसके ऊपर 50 का मूविंग एवरेज पड़ा है, यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकती है हल्की फुल्की, तो यहाँ तक जाना इसका बनता है।
तो ट्रेडिंग व्यू को चेक किया जाए अगर, तो ट्रेडिंग व्यू में ये हमारा जोन बना है। जोन कैसे बना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको सबसे पहले हम रिमूव, बल्कि रिमूव हो ना हो हमारा, ये देखें ये बॉटम है मार्केट का 2364, तो यहाँ से हमने रिट्रेसमेंट एरिया उठाया यहाँ तक 2417 तक, तो ये हमारा एरिया निकल आता है। ठीक है जी, ये 82 से 86 तक ये जोन बनता है हमारा। अगर इस जोन के ऊपर मार्केट रह गई तो इंशाल्लाह ऊपर ही जाएगी। अगर इस जोन के बाहर कैंडल आ गई, यानी इस जोन के नीचे कैंडल आ गई, तो फिर मेरे ख्याल में वो मार्केट नीचे गिर सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मार्केट ऊपर ही जाए। तो ये सिनारियो है इस वक्त तक का। तो टीपी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा जी, टीपी मैंने आपको 36 बताया ना MT4 में। तो ट्रेडिंग व्यू में अगर आया जाए तो ये हमारे पास देखें आज की R3 भी है 2434, R3 भी है, रेजिस्टेंस 3 भी है, और साथ में क्या पड़ा हुआ है, ये रेड लाइन है यानी मंथली लेवल है ये। तो यहाँ हमारी क्या हो गई, ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई। फेबो का 23% लेवल है, नंबर 2 मंथली लेवल है, नंबर 3 डेली के हिसाब से R3 है, आज की डेली के हवाले से, क्योंकि कल जब मार्केट ओपन होगी तो ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। ये ऑटो पे लगाई हुई है सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली के हवाले से। तो मतलब अगर देखा जाए इस वक्त तक तो यहाँ 24 के ऊपर ट्रिपल कंफर्मेशन बनती है, यानी मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए और फिर रिजेक्शन भी लेनी चाहिए। और साथ में ये पुराना जोन पड़ा हुआ है मेरा एक, ठीक है जी, ये इनगल्फिंग जोन है पुराना। तो इसकी रीडिंग क्या बनती है, इसको चेक करें। 34 है ऊपर और नीचे 27, यानी 27 से 34 तक ये हमारा सेलिंग एरिया हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ आई तो रिजेक्शन ली तो हम इंशाल्लाह सेल भी कर सकते हैं इस एरिया से। बस ये शॉर्ट सी वीडियो थी, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। तो मेरी वीडियो आप लाजमी इसको प्रमोट करें। तो काफ़ी मतलब मुझे 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वीडियो बनाते हुए, तो आप दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए करें ताकि ये वीडियो के मेरे फॉलोअर भी आ जाएं, सब्सक्राइबर भी आ जाएं और व्यूवर भी आ जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।